क्लास में हम लोगों ने वर्ग के बारे में सीखा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल को हम वर्ग से जोड़कर सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप खड़ी हो। 90 5 का वर्ग बताइए क्या होगा? 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। 5 का 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25। ओके, बैठ जाइए। आप बताइए, 5.5 का वर्ग अंजलि? वर्ग सर। 5.5 का वर्ग ऐसे करेंगे, उसी का उसी से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? धन का 25। धन का 25। वेरी गुड। 7 का वर्ग बताइए आप क्या होगा? सुनैना आप बताइए। 39। क्या होगा बेटा? 49। वेरी गुड, बैठिए। -7 का वर्ग आप बताइए मानसी। 49। धन का 49। ठीक है, अब हमने आपसे कहा 5 का वर्ग बताइए, बैठ जाइए। आपने क्या बताया? 25। वर्ग का मतलब उसी का उसी से गुणा कराना। ओके। 5.5 का वर्ग बताइए, तो भी आपने बताया 5.5 गुणे 5.5 कितना आ गया? 25। अब अगर हमें वर्गमूल के बारे में सीखना है तो हमें वर्ग का जस्ट उल्टा सीखना होगा। सीखने का मतलब, ये समझने का मतलब, अगर 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा और ऋण 5 होगा। धन 5 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। ऋण का 7 और धन का 7। वर्ग में हमने उसी का उसी से गुणा कराया। वर्गमूल में यदि किसी संख्या का उसी से उसका गुणा है तो उसमें हमने एक संख्या ले ली। अब वो संख्या दी गई संख्या की क्या हो गई? वर्गमूल हो गई। बात समझ में आ रही? देखिएगा, जैसे मैं कहूँ आपसे 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल 10 किसमें किसका गुणा कराने से 100 आया? 10 का 10 से। क्या ऋण 10 का ऋण 10 से गुणा कराने से नहीं आया? ऋण 10 का 10 से कराएंगे तो भी 100 और धन का 10 से 10 का गुणा कराएंगे तो भी 100। यही आया ना? तो इनमें से हम क्या करते हैं? एक ले लेते हैं, वो वर्गमूल हो जाता है। तो वर्गमूल को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ये जो आपका चिन्ह होगा ये बताएगा कि इसमें क्या ये वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब है किसी संख्या की घात आधी करना। क्या करना? किसी संख्या की घात आधी करना। यहाँ आप अगर ये 2 लिख देते हैं तो भी इसका मतलब हो गया वर्गमूल। नहीं लिखा, इसका मतलब हो गया वर्गमूल। 3 लिख दिया आपने, फिर क्या हो जाएगा? घनमूल। घनमूल का मतलब हो जाएगा सेम तरीके की संख्या जब आपस में 3 बार गुणा में है तो उसमें 1 ले लेंगे। 2 है तो उसमें से 1 ले लेंगे तो वर्गमूल निकल आएगा। तो वर्गमूल का मतलब क्या हुआ? पहले तो वर्गमूल का चिन्ह समझेंगे कि इस चिन्ह से वर्गमूल को व्यक्त करते हैं। अब वर्गमूल का मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है कि उस संख्या की घात में कितना है? 1/2। जैसे अभी हमने कहा 100 का वर्गमूल, हमने इसको निकालने के लिए इस चिन्ह को यहाँ लगाया। ठीक, जहाँ भाई वर्ग करते थे तो 2 का रख देते थे ऊपर। जैसे हमने यहाँ किया 7 का वर्ग तो हमने 2 रख दिए, तो यहाँ रखा ना। 5 का वर्ग निकाला तो 2 रख दिया। ऋण 7 का निकाला तो ऋण 7 के ऊपर 2 रख दिया। रखा।
सेम इसी तरीके अगर हमें वर्गमूल निकालना है और कैसी संख्या का, जो पूर्ण वर्ग निकल रही, पूर्ण वर्ग, तो हमने इस चिन्ह को रख दिया। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये 10 कितनी बार है, आपने घातांक पढ़ा है 2, और इस वर्गमूल के चिन्ह का मतलब कितनी घात, कितनी घात 1/2 बार, कितनी घात 1/2। आपने यहाँ 1/2 लगाया, ओके, यहाँ आ गया 10, 2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 2 2 हट गए, आपका ये आ गया 10। कितना आ गया 100 का वर्गमूल 10। सेम यहां हमने लिखा, ये चिन्ह लगाया, सेम यहां भी आ गया ऋण 10 का स्क्वायर, और वर्गमूल का मतलब कितनी घात 1/2, आधी घात, आधा कर देना उसको। जैसे 2 बार है ऋण 10 तो केवल 1 बार आ जाएगा, ये आ गया। तो 100 का वर्गमूल क्या हो गया, 100 का वर्गमूल बराबर धन ऋण 10। ओके, किसी को दिक्कत? आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेंगे, एक ऋण का और एक धन का। क्यों? क्योंकि अगर आप ऋण का ऋण से करेंगे गुणा उसी संख्या का, ऋण ऋण का तो भी वही आएगा, और धन धन का करेंगे तो भी वही आएगा। सबको समझ में आ गया? yes. किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। वर्गमूल का चिन्ह समझ में आया? ये आपका लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है किसी संख्या की घात को आधा कर दो, 1/2 कर दो। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? ठीक है, इसको नोट करिए। हम 225 का गुणनखंड करेंगे। और 225 का गुणनखंड हमारे 5 लास्ट में है, तो हम 5 से भाग देंगे, तो 5 को 20 और 5 को 20, 5 25, 45 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 9 बार में आएगा, फिर 3 3 3 9, 3 1 3। अब हम 49 का गुणनखंड करेंगे, तो 49 करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 49, 7 1 7। अब हम 25 नीचे वाला तो लगाइए, यस सर। मिटाइए इसको, बटे लगाइए, 7 गुणे 7 करिए, चलिए करिए। 5 गुणे 3 बटे 7। अब 5 को गुणे 3 से करेंगे, 3 5 15 बटे हमारा 7 आ जाएगा। हम 3600 का वर्गमूल करेंगे। हम पहले 3600 की आबादी गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 2 से कटता है, तो हमारा लास्ट में 0 है, तो हमारा 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, यहाँ पे 2 0 बचे हैं तो यहाँ उतर जाएंगे, और 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा, ये 0 है तो यहाँ आ जाएंगे, और 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 5 10, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 5 10। अब यहाँ पे अब 3 से काटेंगे तो
तीन तीन तो यहाँ पे 7 बार जाएगा, यहाँ पे 21 तो 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब हम फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब हमारा 25 है तो ये 5 से कटेगा तो हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। इसके हमारे आबादी गुणनखंड हो गए हैं। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमारे कितने जोड़ बन रहे हैं वो देखेंगे तो हमारे इसमें 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4 4 12 12 12 24 24 25 60 हम 60 वर्गमूल है।